खबर जबलपुर से है। जबलपुर के सरकारी गर्ल्स कॉलेज में अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग कांड का मामला। जांच करने मानकुवर बाई महिला कॉलेज पहुंची पुलिस। पीड़ित छात्राओं और कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। अश्लील वीडियो कांड और ब्लैकमेलिंग से जुड़े सुराग जुटाने की कोशिश हो रही। ब्लैकमेलिंग कांड से सहमी हुई कॉलेज की छात्राएं पिछले करीब 1.5 महीने से ब्लैकमेलर के द्वारा कॉल किए जाने का खुलासा। गुरु पूर्णिमा के दिन 21 जुलाई को भी आया था ब्लैकमेलर का कॉल। छात्रा को लिंक भेजकर ब्लैकमेलर ने किया था फोन हैक करने के बाद छात्रा के मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स पर आरोपी भेजने लगा था अश्लील वीडियोस और मैसेज। गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई के बाद से ये आ रहा है। उस दिन जिस लड़की के पास मतलब बहुत पहले से आ रहा था, लेकिन उस दिन लड़की ने कंप्लेन की ग्रुप में कि मैम मुझे इस नंबर से कॉल आया था, मैसेज आया, वीडियोस भेज के वो ब्लैकमेल कर रहा है और किसी को ये बोलता है कि मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपके पास वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगी, वो OTP बता दो। तो जो मतलब नहीं समझ पाते हैं वो लोग बता देते हैं, तो उनका फ़ोन हैक हो जाता है। फ़ोन हैक होने के बाद मतलब वो जो चाहता है वो मैसेज भेजता है और फिर उसके स्क्रीनशॉट लेके ब्लैकमेल करता है कि ये मैसेज मैं तुम्हारे घर में भेज दूंगा, तुम मुझे इतने पैसे भेज दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को बता दूंगा, तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। ऐसे ही वो करता है। और मेरे पास उसका मैसेज आया था, उसने एक लिंक भेजा तो मुझे पता नहीं था, मैंने ओपन किया, उसने फ़ोन हैक कर लिया। फ़ोन हैक करने के बाद मेरे पास जितने भी कांटेक्ट थे मेरे फ़ोन में, उनमें वो मैसेज कर रहा था, वही वीडियोस भेज रहा था। और फिर उसके बाद बहुत सारे अलग अलग नंबरों से मेरे पास कॉल आ रहे थे और वो लोग मतलब बहुत गंदी गालियाँ दे रहे थे और व्हाट्सएप पे बहुत न्यूड वीडियोस वगैरह भेज रहे थे। तो क्या बताता था? वो कभी बोलता है मैं संजय बोल रहा हूँ, कभी अजय नाम से करता था, और एक क्या कहते हैं विक्रम गोस्वामी गोरखपुर थाने से बोल रहा हूँ। मेरे पास उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है जो उसने मतलब फ़ोन पे कॉल पे बोला था। सर कर लिया। हम लोगों ने मानकुर महाविद्यालय में एक ब्लैकमेलिंग का केस आया था कि छात्राओं को ब्लैकमेल न्यूड वीडियोस और फोटोज़ के माध्यम से ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने उग्र आंदोलन किया है आज SP ऑफिस में। हमारी मांगे हैं कि जो आरोपी है वो सामने आए और उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, कॉलेज का जो ऑफिशियल ग्रुप आजकल बनते हैं कि उन ग्रुपों के माध्यम से उन तक सूचना पहुंचती है, तो अगर वे ग्रुप में सिर्फ एडमिन उनकी टीचर्स हैं, HOD हैं, तो फिर तो ये सोचने का विषय है कि छात्राओं का नंबर बाहर जा कहां से रहा है। आप स्वयं सोचें, अगर मैं किसी अच्छे ऑफिशियल ग्रुप में कॉलेज में ऐड हूं और वहां से नंबर जा रहा है, तो यानी कि कॉलेज के किसी व्यक्ति ने ही नंबर दिया है, तभी वो हर एक छात्र तक पहुंच रहा है। आज कल तक ये डेटा 70 था और आज हमारे पास 3 और बढ़ गई हैं, तो 73 हो गई हैं। वो आंचल मिश्रा, जबलपुर महानगर विभाग छात्र प्रमुख। देखिए, आज हम सभी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर के द्वारा कल मानकुवर बाई कॉलेज में जो घटना हम सभी को पता चली, ABVP का मेंबरशिप ड्राइव वहां पर चल रहा था। हमें पता चला कि लगभग 60 से 70 छात्रा बहनों के मोबाइल नंबर लीक हुए हैं, वायरल हुए हैं और उन सभी में ब्लैकमेलिंग कॉल आ रहे हैं। AI के द्वारा जनरेटेड उनके फर्जी वीडियोस और फोटोज़ बनाकर उनको भ्रमित कर, उनको डरा कर उनसे पैसों की मांग की जा रही है। और बड़ी चिंता का विषय है कि 2-3 छात्राओं ने उनको कुछ रुपए दे भी दिए हैं। बड़ा विषय है कि महाविद्यालय प्रशासन को जब 1 माह पूर्व से ही पता था, किसी भी प्रकार की गंभीरता ना दिखाते हुए उन्होंने छात्राओं को ये कह दिया कि आपका पर्सनल विषय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जब कल आवाज़ उठाई, उसके बाद जाकर सभी पुलिस प्रशासन एवं कॉलेज प्रशासन सक्रिय हुआ है और अभी भी देखें तो उनका लापरवाही रवैया है। आज 1 घंटे हमने प्रदर्शन किया, उसके बाद SP महोदय नीचे आए। हमने यहाँ मांग करी है कि महाविद्यालय प्रबंधन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि वो दोषी कैसे उस ग्रुप में शामिल हुआ व्हाट्सएप के, और उसको नंबर कैसे मिले, और अगर 2 दिन के भीतर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद और भी उग्र आंदोलन करेगा। देखिए, हम डायरेक्ट यहाँ हम आशंका यह जता रहे हैं कि कॉलेज की संलिप्तता इस मामले में है। आज भी वहाँ की प्राध्यापिका और प्राचार्य द्वारा छात्राओं को मैनिपुलेट किया जा रहा था कि पुलिस वालों को आपको ये नहीं ये बोलना है। तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह महाविद्यालय प्रशासन के ऊपर खुलता है, जिसकी जांच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी करेगी और जब तक हमारी बहनों को न्याय नहीं मिलेगा हम आंदोलन करते रहेंगे। कहा जा रहा है कि जो 3 लड़कियां नहीं है, 3 ही मात्र हैं, बाकी देखिए, कल 2 छात्राओं ने FIR करी थी, आज हमने एक छात्रा से FIR कराई है। ऐसे जब जागरूक होंगे, कॉलेज प्रशासन के डर से तो एक भी छात्रा नहीं कर रही थी। विद्यार्थी परिषद ने जब उनको बैनर दिया, उनसे जब बात करी और हमने उनका जब मोटिवेट किया, तब जाकर वो निकली बाहर। और जैसा कि अभी भैया ने भी पूछा,
यह सिर्फ मानकुवर बाई कॉलेज का मामला नहीं, और भी अन्य कॉलेजों का मामला हो सकता है। एक बड़ा यह एक रैकेट हो सकता है जिसको लेकर विद्यार्थी परिषद गंभीरता से लेकर इसके ऊपर आंदोलन करेगी। हम बिल्कुल करेंगे। अगर एसपी महोदय ने गिरफ्तारी नहीं कराई तो हम और भी जांच एजेंसियों से यह मांग करेंगे। जबलपुर शहर संस्कार धानी के लिए बहुत ही एक काला धब्बा है। जबलपुर में एक ही महिला कॉलेज, खास तौर से मानकुवर जो मेरे विधानसभा क्षेत्र का ही है, उसमें 70-72 बच्चियों को साथ अश्लील मैसेज भेज के अवैध वसूली पुलिस कह रही। मेरा तो मानना है कि बड़ी जांच जब होगी तो अवैध वसूली के अलावा कई और कांड सामने आने वाले हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जबलपुर का कोई बड़ा पुलिस अधिकारी बंद कमरे में बच्चियों से बात करने नहीं गया। कांग्रेस की बड़ी स्पष्ट मांग है कि एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी, इसके लिए एसआईटी गठित करी जाए और वो वरिष्ठ महिला अधिकारी बच्चियों के साथ पूरे दमखम से बंद कमरे में उनकी पहचान उजागर करे बगैर पूछे कि बच्चों तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, खुल के बताओ। जबलपुर के पुलिस के एसपी महोदय से मैंने आग्रह किया है कि आप भाई बन के उन बच्चियों को जाके ढांढस दें, हिम्मत दिखाएं कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, पुलिस तुम्हारे साथ है। पूरी हिम्मत के साथ बच्चे सामने आएँ, जो वास्तविक घटना है उसको सामने लाया जाए। 1000, 2000, 5000, 10,000 की बातें करके संवेदनशील बनने वाली सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास ना करे, क्योंकि वैसे ही दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बलात्कार, रेप, बच्चियों पे दुष्कर्म, प्रताड़ना, दहेज, इन सब में वैसे ही नंबर 1 का तमगा मध्य प्रदेश सरकार को है। लेकिन ये तमगा कोई बहुत शोभा देने वाली चीज़ नहीं है। अब तो मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार, जो हर बात पे भाजपाई नेता कहते हैं, ये मोहन यादव जी की सरकार है। मोहन यादव जी को तो अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनके घर में परिवार में शोक है। लेकिन संवेदनशील की सरकार ऐसी नहीं होती जहाँ पे बच्चियों, महिलाओं पे नंबर 1 मध्य प्रदेश दुष्कर्म पे बार बार इसका खिताब ले रहा हो।